Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, moving on to next video of our same series. आज हम बात करेंगे, एक्चुअली मैं थर्ड वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये पार्ट 2 जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, पार्ट 2 का बी पार्ट समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ पर हमने बात किया था कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो आपको एग्जैक्टली क्या इमेजिन करना चाहिए, आपको सेल्फ प्लेस कहाँ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि आपका रोल क्या है, मैनिफेस्टेशन इक्वेशन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और डिज़ायर्ड रियलिटी तक आपको कैसे लेकर जाता है। आज मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके और डिटेल में आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ ही, क्योंकि हमने बात की थी एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको समझाऊंगी कि जब आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी को चाहिए, बहुत सारा डेट है उसके सर पे, बहुत सारा कर्जा है, बहुत मतलब डीपली परेशान है वो पर्सन, और मतलब लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी पे खूब सारा पैसा चाहिए ताकि इतनी सारी परेशानियों से उसको निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अब उनके लिए जब भी वो सैट्स को इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए अलग से वीडियो बना रही हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम तो एसपी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो मनी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमें इंडिविजुअली हमारे बारे में बताइए। तो आपको आइडिया अगर मिल जाता है तो आप उसी सेम आइडिया को, अप्रोच इज गोइंग टू बी द सेम, अप्रोच हमेशा सेम होती है चाहे डिज़ायर कोई भी हो, फॉर्मूला सब जगह एक ही जैसा होता है। ठीक है, फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं जितने एग्जाम्पल यहाँ आज ले सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। तो जब बात कर रहे थे हम मनी मैनिफेस्टेशन की, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इमेजिन ये नहीं करना है कि बैंक बैलेंस में मेरे पास अमाउंट कितना है। ओके, आपको नोट्स इमेजिन नहीं करने हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम कि भाई किसी ने इमेजिन किया कि वो रूम में भरे हुए हैं वो नोट्स ही नोट्स, लेकिन उनको ओनरशिप की फीलिंग कभी नहीं आई। तो ये पूरा सीन उनकी लाइफ में हुआ 3D में, कई बार हुआ कि कभी वो बैंक में जा रहे हैं तो दुनिया भर का पैसा उन्हें आसपास दिखाई दे रहा है, कभी वो किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर वो बिजनेसमैन था तो बहुत सारी वॉल्ट रखी हुई थी, जहाँ खोला तो पैसा ही पैसा था। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन कहीं पर भी पैसा उनके घर तक नहीं आया। क्वेश्चन इज दिस ओनली कि ऐसा हम जब इमेजिन कर रहे हैं तो हमारा तो भाई मेन पर्पस पैसा देखना थोड़े ना था, हमें पैसा पाना है। हमें फोकस कहाँ रखना चाहिए, हमें फोकस रखना चाहिए उस फीलिंग पर जो हमें इसके बाद मिलने वाली है या मिलेगी जब आपको आपकी डिज़ायर मिल जाती है तब। तो आपका जो इनर वर्क जिस पे आप काम करेंगे वो क्या होना चाहिए, बिल्स देखकर बॉडी को काम महसूस करना। क्योंकि जब आपके पास बिल आते थे अभी तक, क्योंकि आप इतने कर्जे में डूबे हैं, पैसे की किल्लत है, आपका माइंड और बॉडी दोनों परेशान हो जाते हैं, आपको एंशियस फीलिंग आने लग जाती है, आप घबराहट में परेशान हो जाते हैं और दिमाग दौड़ाने लग जाते हैं कि इस बिल को पे कैसे किया जाएगा, बैंक में तो शॉर्टेज ऑफ मनी है, फंड्स हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहे हैं, हमारा तो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। आपका माइंड यहाँ दौड़ने लग जाता है, तो अंदर से घबराहट और एंजाइटी आना तो बहुत सिंपल सी फीलिंग हुई ना, बहुत नॉर्मल फीलिंग हुई ना। उस नॉर्मल फीलिंग को हमें चेंज करके उस स्टेट में लेकर जाना है जहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत काम हैं, हम बिल्स को देखकर इनफैक्ट बहुत इजीली, जैसे अगर आपके पास सपोज करिए 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ के बाद अगर आपके पास कोई 1 रुपये का बिल लेके आएगा, आप देखोगे भी क्या उसको? नहीं देखोगे। आप बोलोगे अरे भाई मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं, 10 करोड़ रुपीज़ है, तो आप वो 1-2 रुपये देखकर उससे परेशान थोड़ा ना हो जाओगे, या 100 रुपये देख के आप परेशान थोड़ा ना हो जाओगे बिल के तौर पे। आपको पता है भाई मेरे पास अबंडेंस है, इतना तो है मेरे पास कि ऐसे कितने भी बिल आएंगे मैं बड़े आराम से पे कर दूंगा और मुझे ज़रा सा हिट भी महसूस नहीं होगा। दैट इज़ द राइट इनर वर्क टू मैनिफेस्ट योर मनी। ओके, सेकंड, जब भी आप किसी चीज़ को परचेज करते हैं, अभी तक क्या था, हम लैक माइंडसेट में जी रहे थे। क्योंकि हम लैक माइंडसेट में जी रहे थे, हम कोई भी चीज़ परचेज करने जाते, चाहे वो 50 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, 50 या 20 रुपीज़ की चीज़ क्यों ना हो, हम खुद के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं या हम किसी और के लिए भी कर रहे हैं ना, हमें परचेज करना पड़ गया अपनी पॉकेट से, हमें हो जाती है गिल्टी, हम बहुत ही गिल्ट में चले जाते हैं। तो जब आप इनर वर्क करें तो इसका कंप्लीट उल्टा करें, दैट एवरी टाइम यू आर डूइंग शॉपिंग, बीट एनीथिंग, कोई बड़ा ब्रांड आप खरीद रहे हैं। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं
जिनका अपना खुद का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का एंड वॉट नॉट, तो उनको मैंने यही सजेस्ट किया था कि आप उनको अपनी मॉम से बहुत प्यार है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई आप अपनी मॉम के लिए उनको क्या शौक़ है, उनको आप लग्जरी लाइफस्टाइल देना चाहते हो, तो भाई इमेजिन करिए कि आप उनको डायमंड का नेकलेस दे रहे हैं और उनके चेहरे पर कितनी खुशी है, उस खुशी को देखकर आप कितने खुश होंगे। उस फीलिंग को रिटेन करिए, उस फीलिंग में सस्टेन रहना सीखिए। जितना उस फीलिंग को कैप्चर करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक रियलिटी आपकी बनती चली जाएगी। ऑलराइट, ऐसे ही जब आप शॉपिंग इमेजिन कर रहे हैं कि मैं अपने लव्ड वंस के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ या मैं खुद के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, देयर इज़ नो गिल्ट फैक्टर, देयर इज़ नो गिल्ट व्हाटसोएवर। इनफैक्ट आपको दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने लव्ड वंस के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, दबा के पैसा खर्च कर रहे हैं, भाई उनको स्पॉइल कर रहे हैं पैसा खर्च कर करके। दैट्स गुड। आफ्टर ऑल इंसान कमाता किस लिए? फैमिली के लिए कमाता है, अपने लव्ड वंस के लिए कमाता है ना। दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग। चाहे वो फिर खुद के ऊपर भी पैसा खर्च करने की बात क्यों ना हो, बट यू आर इंजॉइंग दैट स्पेंडिंग। ठीक है। अगली चीज़, जब भी आप किसी जब इस लैक स्टेट ऑफ माइंड में थे, जब आप प्लान करते थे किसी भी चीज़ को, तो हमेशा दिमाग क्या रहता था? टेंशन ऑल द टाइम। एक छोटा सा काम हुआ नहीं, बिल हुआ नहीं, आपके सर पे आया नहीं, आपने दिमाग दौड़ाना चालू कर दिया। और उस दौरान आप अपनी इनर स्टेट को नोटिस करिए। आप वरिड होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, आप दिल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, डर में जी रहे होते हैं। हमें इसका उल्टा करना है। हमें इनर वर्क पे जब काम करना है मनी मैनिफेस्ट करते वक्त, तो आप ये इमेजिन करें कि मैं अब जो प्लान कर रहा हूँ, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है, भाई आपको बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा फ्यूचर सिक्योर करके रखना है, एफडियाँ करानी है, वट एवर यू फील लाइक कि ये मेरा फ्यूचर प्लान था, कभी मेरी बकेट लिस्ट में चला गया अभी वो, अब आप उस बकेट लिस्ट को बाहर निकाल कर और दिमाग पे इस तरह से चीज़ों को देखें कि वहाँ पर आपको टेंशन नहीं आ रही है। अथाह है, बहुत है, अबंडेंस ही अबंडेंस है हर चीज़ में। जब आप इन बातों को प्रैक्टिस करेंगे अपने माइंड्स में, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में खुद को देखते हुए ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे 4D रियलिटी में, तो आपकी इनर फीलिंग कैसी होगी? आप होंगे काम, आप होंगे नॉर्मल, आप होंगे हैप्पी, आप होंगे कंपोज्ड, आप होंगे स्टिल, आपके अंदर ठहराव होगा। और वही नॉर्मल बिहेवियर नेचुरल तरीके से चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। दैट इज़ द रियल अजम्पशन यू शुड बी थिंकिंग अबाउट एंड अज्यूमिंग फॉर योर सेल्फ। मनी अपने आप लेटर उस स्टेट को फॉलो करेगा। ठीक है, ये हुआ पहला एग्जाम्पल। फिर हमने बात की थी एसपी से रिलेटेड। चलिए एसपी के बारे में बात कर लेते हैं। आप सपोज करिए कोई पर्सन ना कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहता है। ठीक है, अब उसका प्राइमरी फोकस क्या है? जब भी वो सैट्स कर रहा है ना, बस सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का फेस देख रहा है। कुछ भी एक डायलॉग उसने माइंड में लिया, वो पार्टनर का फेस देख रहा है। वो अपनी फीलिंग भूल गया, ये भूल ही गया कि भाई वो पार्टनर को भी तो मैंने ही मैनिफेस्ट किया है। राइट? लोग क्या करते हैं, हम ब्लॉक्ड हैं, हमें ना बस एक बार हमसे वो पर्सन जो है वो बात कर ले, हम मैसेजेस पे फोकस करने लग जाते हैं। हमें कैसा फील होगा, हम उस फीलिंग को क्यों ड्रॉप कर देते हैं, जबकि हमें पता है दैट फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप रिलेशनशिप से आगे बढ़ के, कमिटेड रिलेशनशिप से आगे बढ़ के अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट द वेडिंग सीन, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आई शुडंट से रॉन्ग अप्रोच, बट दिस इज इनकम्प्लीट अप्रोच। राइट? तो जो सही इनर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और जिस पर आपको काम करना चाहिए ऐसे वक्त पर, वो क्या करना चाहिए? आप मैरिड हैं ऑलरेडी उस पर्सन के साथ। अब जब मैरिड ऑलरेडी हैं, तो आप शादीशुदा ज़िंदगी में आपकी नॉर्मल कैसी लाइफ होगी? आप लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे? भाई वीकेंड्स के प्लान क्या है, वो डिस्कस करेंगे। आप एक दूसरे को चिढ़ाते हुए मज़े में एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग कर रहे हैं, किसी बात पे आप जोक अराउंड कर रहे हैं, किसी बात पे आप एक दूसरे के साथ बैंटर खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जो माइंड से आपको वो हैप्पीली मैरिड वाली जो फीलिंग होती है ना, उसका एहसास करा रहा है। समझ रहे हैं? इमोशनली आप सिक्योर हैं, इनसिक्योर नहीं आ रही मेरा पार्टनर जो है किसी और को जाके चूज़ कर लेगा। नहीं, अब आपको पता है इसने मुझे चूज़ किया, मैं इसकी परमानेंट वाइफ हूँ या मैं इसका परमानेंट हस्बैंड हूँ, इसकी लाइफ में मुझसे ऊपर कुछ है ही नहीं। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दिस इज द इनर रियल वर्क।
ठीक है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने लव्ड पर्सन के साथ, क्या आप ओवर थिंकिंग करेंगे किसी बात को? आपको पता है सुबह हस्बैंड गया है, वहाँ जाके थोड़ा ना आप देखेंगे कि हाँ हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। नहीं, आपको पता है हस्बैंड वर्क पे गया है तो वो एक्चुअल काम कर रहा है, मुझे वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है। यू आर नॉट इनसिक्योर बिकॉज अगले पर्सन ने 5 घंटे फ़ोन नहीं किया आपको, अगले पर्सन ने आपको 5 घंटा 8 घंटा मैसेज नहीं किया, तो यू विल नॉट बी फीलिंग इनसिक्योर। आप ओवर थिंकिंग थोड़ा ना करोगे ओवर थिंकिंग नहीं करोगे ना, यू विल बी एब्सोल्युटली काम एंड सिक्योर। और रिलेशनशिप का या मैरिज का जो प्रूफ है वो तब आता है जब लोनलीनेस आपकी आइडेंटिटी से बाहर हो जाती है। अब आप सिक्योर्ड हो, अब आप लोनली नहीं हो, अब आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में लाइफ की, आपके साथ आपका पार्टनर है। दैट इज़ व्हाट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन। ऑलराइट, फिर जैसे हमने बात किया बिजनेस की, और वो मैंने बहुत डिटेल एग्जांपल समझा दिया था, मुझे नहीं लगता उसके आगे आपको कुछ और समझाने की ज़रूरत है। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब इमेजिन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जब आप चले जाते हैं, या कोई भी आप जो जॉब आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसमें आप जाना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर ऑफिस, वो पर्टिकुलर चेयर, वो सिर्फ उतने से काफ़ी नहीं होगा। उसके बाद आपको फील कैसा होगा जब आप उस पोजीशन को होल्ड करके अपनी जिस भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो जिस भी पोजीशन पे आपको लगाया गया, उस पोजीशन में जब आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उस अथॉरिटी को जो आपको दी गई है उसका बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और आपकी दुनिया जब तारीफ़ करिए, आपके खुद के पेरेंट्स आपकी मतलब भर भर के तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत सारा प्रेज कर रहे हैं आपको अंदर से कैसा सेटिस्फैक्शन आएगा? वो है रियल इनर वर्क, वो है आपका रियल इनर फोकस, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बात को जानना कि इसी तरह से ये चीज़ें इतना जल्दी क्यों काम करती हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज लाइफ डज नॉट रिस्पॉन्ड टू वॉन्ट्स, लाइफ रिस्पॉन्ड्स टू सेल्फ डेफिनेशन। आपकी वॉन्ट्स अनगिनत हो सकती हैं, आपकी डिज़ायर अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन आपका पूरा मैनिफेस्टेशन, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उस पूरी डिज़ायर के जर्नी में आप खुद को प्लेस कहाँ करते हैं, खुद को किस निगाह से देख रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। वो डिसाइड करेगा, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका डिसाइड करेगा कि आप उस मैनिफेस्टेशन के लायक हैं भी या नहीं, आप उसको डिजर्व भी करते हैं या नहीं। वो आपकी खुद के बारे में क्या सोच है, खुद की थिंकिंग क्या है, वो डिसाइड करेगा। तो अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए, जो भी चीज़ आप खुद के बारे में अपनी निगाह में अज्यूम करते हैं, मैनिफेस्टेशन उसी चीज़ को आपके सामने लाके प्रेजेंट करता है। आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, लाइफ में चीज़ें हमेशा नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग का एहसास कराती रहेंगी। आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, लाइफ में हमेशा हर पर्सन, हर सर्कमस्टेंस आपको बताता रहेगा, जताता रहेगा कि भाई आप डिजर्विंग नहीं हो, किसी और को मिल जाएगा आपका जो प्यार है, किसी और को मिल जाएगा आपका जो ड्रीम जॉब है, किसी और को मिल जाएगा वो अच्छा सा बंगलो, अच्छा सा घर जो आपके लिए कभी एक ड्रीम सपना हुआ करता था। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम खुद ही नहीं मान रहे ना हम ये डिजर्व करते हैं। इसीलिए नेविल्सन ने ये कहा है कि अजम्पशन इतनी बार परसिस्ट करिए अंटिल इट हार्डन्स इनटू अ फैक्ट। यानी एक ही अजम्पशन को, भले चाहे वो अभी फॉल्स है, उसको इमेजिनेशन के थ्रू इतनी बार एक्सपीरियंस को नेचुरल बना दीजिए कि वो आपकी लाइफ में एज अ फैक्ट बन के आपके सामने उभर के आए, आपके माइंड में ही वो फैक्ट बन जाए, ठीक है। अजम्पशन का मतलब डिज़ायर नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अजम्पशन का मतलब डिज़ायर नहीं होता है, अजम्पशन का मतलब होता है दिस इज हु आई एम नाउ। ये डिक्लेरेशन है अपने आप के लिए। बाकी सारी दुनिया एक तरफ, मेरी सोच मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जिस दिन मैंने अपने आप को उस लेवल पे रख दिया, देयर इज नथिंग, I can guarantee you this thing, there is nothing in this whole world that you can't get in your life. इसलिए अपने आप पर फोकस कीजिए, ना 3D पर फोकस कीजिए, ना 3D से जुड़े किसी पर्सन पे या किसी सर्कमस्टेंस पे फोकस करिए, क्योंकि वो सब आपका क्रिएशन है।
अच्छा है तो, बुरा है तो, ठीक है। और वो चीज़ों को देखकर बार बार ट्रिगर होते हैं हम, इसलिए क्योंकि हम अंदर से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं अपने आप पर। जिस दिन आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, आपका अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत सॉलिड होगा, और फिर मैनिफेस्ट करना कोई भी चीज़ आपको छोटा या बड़ा नहीं लगेगा। ऑल राइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा क्या सीखा आज की वीडियो से आपने। 1 लाइन में, 2 लाइन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोस ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं, विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 मिनट्स एंड 60 मिनट, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी, न्यू कंटेंट in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.